वेलकम टू एवरीवन। आरक साइंस सक्सेस मंत्रा में सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे प्रॉमिस किया था, है ना, कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बी फॉर्म का पार्ट है और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर है ना। क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत से टेक्निकल इशू आते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है ना। उसको देखते हुए ही क्योंकि टाइम है नहीं इतना, तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर वो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। अगर आप ऐसे ही मैं 3-4 वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर रहेंगे। ठीक है। आज के टॉपिक में आपको लिमिट टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, है ना, कि लिमिट टेस्ट है क्या। ठीक है। इसमें क्या क्या इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है। सभी ने लैब में लगभग लगभग परफॉर्म किया होगा। सो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आगे का वीडियो भी आसानी से अवेलेबल हो जाए। सो लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट वन इज व्हाट इज़ द लिमिट टेस्ट। लिमिट जैसा कि नाम से ही लग रहा है ना। लिमिट का मतलब होता है जब समथिंग ऐसी चीज़ें जो क्या हो, एक स्मॉल क्वांटिटी में हो, जिससे क्या हो, किसी भी चीज़ का टेस्ट या अगर हम, क्योंकि हम किस में स्टडी कर रहे हैं, इसकी फार्मेसी में स्टडी कर रहे हैं ना। तो फार्मेसी में जब भी कोई मेडिसिनल प्रोडक्ट बनता है तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती, अशुद्धियाँ रह जाती हैं, है ना। अगर वो अशुद्धियाँ एक लिमिट में हो, है ना, स्मॉल क्वांटिटी में हो, तो क्या होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर उससे ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, वो उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। अशुद्धियाँ या लिमिट की बात हम कर रहे हैं इसमें आपका, जैसे क्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन है, आर्सेनिक है ना। इस तरह के जो इनऑर्गेनिक मेटल्स हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं ना। अशुद्धियों से मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, ना कि अदर चीज़ों से है। ठीक है। सो व्हाट इज़ द लिमिट टेस्ट, है ना। लिमिट टेस्ट है क्या, तो यानी एवरी प्रोडक्ट मस्ट बी क्लिनिकली सेफ फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमन। ठीक है। जितने भी मेडिसिनल प्रोडक्ट बनते हैं, जितनी दवाइयाँ बनती हैं, वो क्या होती हैं, क्लिनिकली वो क्या होती हैं, सेफ़ होती हैं। किसके लिए, फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमन, है ना। बट क्लिनिकली सेफ करके पूरा इंडस्ट्री से हर चीज़ ओके करके तब भी क्या हो, टैबलेट को मार्केट में भेजा जाता है ना। और एनिमल, ह्यूमन एनिमल दोनों के लिए जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, क्लिनिकली सेफ होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट, बिफोर फॉर्मुलेशन need to be verify that every compound, drug, solvent, all are must be प्योर एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, है ना। जब भी कोई भी मेडिसिन बनाई जाती है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें क्या होती हैं, बिफोर फॉर्मुलेशन, उसके बनने से पहले ही चीज़ें क्या वेरीफाई कर ली जाती है, चेक कर ली जाती है कि जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं, है ना, ड्रग ले रहे हैं या सॉल्वेंट का यूज़ कर रहे हैं ड्रग को बनाने में, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, या दूसरे वर्ड में कह लें तो फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, यानी उसमें अशुद्धता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इफ़ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन प्रोडक्ट और ड्रग, यानी अगर दवाइयों में या कोई भी प्रोडक्ट में अशुद्धता प्रेजेंट होगी, है ना, तो क्या होगा, लीड्स टू चेंज physical, chemical property and also change color, odor, taste and also change therapeutic effect of the drug and product toxic effect and produces toxic effect। ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर इम्प्योरिटीज़ क्या होगी, प्रेजेंट होगी, पाई जाएगी, किसमें, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसमें थोड़ी बहुत भी इम्प्योरिटीज़ रह गई है, चाहे वो ड्रग ही क्यों ना हो, है ना, तो उसमें क्या होगा, यानी उस प्रोडक्ट में क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। कैसा चेंजेस, या फिजिकल चेंज मिलेगा या केमिकल चेंजेस मिलेगा, है ना, उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेस मिलेगा। ठीक है। और या तो क्या होगा, चेंज इन कलर, कलर चेंज देखने को मिलेगा, ऑडोर देखने को चेंज हो सकता है, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है ना। साथ ही साथ अगर ड्रग है तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी वो दवा, जैसे पैरासीटामोल है ना, अगर इसको बनाने में प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत भी इम्प्योरिटीज रह गया, अशुद्धियाँ रह गई, तो क्या करेगा, इसका थेरेपेटिक, यानी पैरासीटामोल किस में क्या काम करती है, एज अ एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक यानी जो ड्रग टेम्परेचर को डाउन करे, किसके टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करे, है ना।
तो इस तो इसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या है पैरासीटामोल का? पीसीएम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीसीएम, है ना, पैरासीटामोल। ठीक है। तो ठीक है, तो यानी इसके जो थेरेपेटिक इफेक्ट उसको क्या करेगा, वो नुकसान करेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट है आपका थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टॉक्सिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है ना। ठीक है, यानी ड्रग और दवा का जो इफेक्ट था वो क्या हो गया? चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लगा। सो परचेजिंग ऑफ प्योर केमिकल्स और मेकिंग फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज इज एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट प्रोसेस। इसीलिए क्या होता है कि अगर आप प्योर चीज़ें शुद्ध बना रहे हैं, है ना, प्योर मेडिसिन का फॉर्मुलेशन हो रहा है, तो जो भी चीज़ें आपको लेनी हो सब क्या होगा? थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ेगा, है ना। ठीक है। इंडियन फार्माकोपिया हैज़ प्रोवाइड सर्टेन लिमिट ऑफ इम्प्योरिटी इफ़ प्रेजेंट इन सब्सटेंस। ठीक है, इसके लिए इंडियन फार्माकोपिया एक, है ना, हम लोग की एक क्या है, बुक है, जो इसमें क्या है, जितनी भी ड्रग आप फॉर्मुलेशन हुआ है स्टार्टिंग से, क्या क्या उसके सब्स्टिट्यूएंट उसमें मिलाए गए हैं, कितनी लिमिट में होना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट उसमें होने चाहिए, है ना, सारा कुछ उसमें दे रखा है, उसको ही फॉलो करना होता है। ठीक है, उसमें इम्प्योरिटी की जो लिमिट दे रखी है उसको ही रियल में इंडस्ट्री में जितनी मेडिसिनल इंडस्ट्री सब में फॉलो करके ही मेडिसिनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ठीक है, सो वी कैन यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इंडियन फार्माकोपिया की यूज़ किस में होता है? मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग यानी दवाइयों को बनाने के लिए, है ना। द लिमिट टेस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इम्प्योरिटीज़ जो अशुद्धता है इसकी कोई कोई क्या होगा, यूनिट होगी जिसमें हम इसको मीज़र करेंगे, नापेंगे, है ना। तो इसकी मीज़र है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। क्या है इसकी? पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पीपीएम शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो यानी पार्ट्स पर मिलियन तो थोड़ा सा टफ हो गया। अगर सिंपल में बोले तो 1 माइक्रोग्राम, या बोले तो 10⁻⁶ ग्राम। ठीक है, ये इसकी यूनिट है, किसकी? लिमिट टेस्ट की। ओके, कुछ वर्ड आए थे आप, जैसे लिमिट की बात करें तो लिमिट का मतलब होता है अमाउंट प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, यानी जब सब्सटेंस क्या हो, किसी केमिकल या कंपाउंड में एक लिमिट में हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? लिमिट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट का मतलब सभी को पता है ना, यानी किसी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट। आपके भी बहुत टेस्ट हुए होंगे, है ना, सेशनल एग्जाम हुए होंगे। ठीक है, इम्प्योरिटीज सबको पता है, यानी फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। जब कोई भी दवाई में अनवांटेड सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी पदार्थ, है ना, दवा के अलावा जो भी चीज़ें हों वो क्या कहलाएंगी? आपकी इम्प्योरिटीज़ कहलाएंगी। ओके, सो लिमिट टेस्ट की अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो लिमिट टेस्ट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटेटिव, क्योंकि भाई हम लिमिट टेस्ट जब भी हम टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे? चीज़ों को क्या करेंगे? उसकी क्वांटिटी, है ना, उसको नाप तोल करेंगे ना उसकी। ठीक है, क्वांटिटी और सेमी क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है? डिज़ाइन किया किस लिए? टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करने, जांचने के लिए और कंट्रोल करने के लिए, क्या? स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज विच इज़ लाइकली टू बी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। यानी कोई भी दवाइयाँ जब बनाई जा रही है तो उस दवा में स्मॉल क्वांटिटी में जो भी अशुद्धता है, इम्प्योरिटीज़ है ना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उस अशुद्धता को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? लिमिट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर इन जनरल बात करें तो लिमिट टेस्ट इज जनरली कैरिड आउट टू डिटरमाइन द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ठीक है, जनरली जो भी लिमिट टेस्ट किया जाता है किस लिए किया जाता है? जो भी आपके मेडिसिनल प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्प्योरिटीज़ को चेक करने के लिए, है ना, लिमिट टेस्ट को किया जाता है। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब इम्पोर्टेंस क्या है लिमिट टेस्ट के? पहला इंपॉर्टेंट, टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटीज। लिमिट टेस्ट करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर ड्रग में पता चल जाएगा कि जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज कितनी है उसमें, है ना। दूसरा है टू फाइंड आउट द परमिसिबल
अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। भाई एक फार्माकोपिया में एक लिमिट दे रखी है ना, अगर उस लिमिट से ज़्यादा है उसमें इम्प्योरिटीज तो वो ड्रग क्या होगी, वेस्ट हो जाएगी, है ना, यूज़ में नहीं कर सकते आप उसे। ठीक है, तो टू फाइंड आउट द परमिसिबल, ठीक है, जितने का परमिशन उतना ही आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ इक्विपमेंट्स शुद्ध दिखा रहे हैं जो आपके लैब में आप लोग ने देखा होगा, है ना। जिन बच्चों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं कि अपॉर्टस यूज फॉर द परफॉर्मिंग लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए पहला है आपका नेसलल सिलेंडर, है ना। ये भी क्या होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा। ठीक है, दिस वन इज़ अ क्या कहलाएगा, 50 ml मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी होती है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, नेसलर सिलेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वी कॉल्ड हिम नेसलर सिलेंडर। ठीक है, ये आपके लैब में मिलेगा। दूसरा जो इक्विपमेंट है जब आप लिमिट टेस्ट करते हैं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वह आपका ग्लास रॉड है। ठीक है, ये रॉड कैसी है, ग्लास की, जो क्या करती हैं, ये जब आप नेशनल सिलेंडर में कोई भी चीज़ें ले लेंगे तो उसको मिक्स करने के लिए, है ना, आपको ग्लास रॉड की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या करेंगे आप इसको स्टिर कर सकते हैं। ठीक है, मिला सकते हैं। तीसरा आपका मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, नेशनल सिलेंडर में तो आपने क्या अपना टेस्ट सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया, बट उसमें जो जो केमिकल मिलाने होंगे तो किसकी हेल्प से यूज़ करेंगे आप उसका यूज़, मिलाने के लिए अलग से लेने के लिए मेजरिंग सिलेंडर है। मीज़र यानी नापना, मापना, है ना। ठीक है, तो ये इसमें मेजरिंग दे 1 ml 2 ml, है ना, 3 5 10 ऐसे तक दे रखा है। अलग अलग मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, ये 50 ml है, 20 ml है, 10 ml है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका यूज़ किस लिए करेंगे, लिमिट टेस्ट में जो अदर केमिकल सब्सटेंस है उसको मेज़र करने के लिए। फिर है आपका पीपेट, है ना। पीपेट का यूज़ यानी ग्लास लगाओ तो ऊपर ये रबड़ का इसमें लगा होता है, जिससे क्या करते हैं हम उसको पुश करते हैं तो एयर जनरेट होती है, और कोई भी केमिकल्स है जो आपके लैब में है ना, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट फॉर्म में है। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड जितनी भी चीज़ें या डाइल्यूट में, मतलब जो भी केमिकल आप निकालिए लैब में, सब में आप पीपेट का यूज़ ही करिए, और ग्लव्स जरूर पहनिए, है ना। अदरवाइज़ क्या हो सकता है, वो केमिकल आपको हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है। ठीक है, मोस्टली जगह ये ड्रॉपर का यूज़, जब स्मॉल क्वांटिटी में आपको केमिकल लेना है तो आप ड्रॉपर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, केमिकल को जार से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ये रबर स्टॉपर है। ठीक है, इसका भी यूज़ कहाँ होता है, लिमिट टेस्ट में होता है। ठीक है, ये कुछ इक्विपमेंट है, ठीक है, जो आपको लिमिट टेस्ट में यूज़ होंगे, है ना, अपैरेटस है ये। ओके, नेक्स्ट आते हैं। तो पहला लिमिट टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। क्लोराइड आयन का जो लिमिट टेस्ट है वो क्या है ना। यानी किसी भी केमिकल या जब भी आप कोई भी ड्रग का फॉर्मुलेशन करो उसमें क्लोराइड आयन की लिमिट क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द क्लोराइड लिमिट टेस्ट इज डिज़ाइन टू डिटरमाइन द allowable लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेन इन अ सैंपल। यानी कोई भी ड्रग का सैंपल है उसमें कितने लिमिट में क्लोराइड होना चाहिए। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड करते हैं। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा आपको ऐसा करना पड़ेगा तभी आपको इक्वेशन समझ में आएगी। ठीक है, तो जितने भी लिमिट टेस्ट हैं सब में क्या है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल है, उस बेसिस पे ही काम हो रहा है। ठीक है, तो इसका क्या प्रिंसिपल है, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl बोलते हैं, या जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में जैसे डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन, तो यहाँ लिखा है और क्लोराइड आयन किससे होगा, विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। किससे होगा, AgNO3, ये दे रखा है ना। सोडियम क्लोराइड ये दे रखा है, सिल्वर नाइट्रेट ये दे रखा है, जिसका फार्मूला AgNO3। ठीक है, अब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, नाइट्रिक एसिड। कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये आपका है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना। अब जब NaCl, है ना, NaCl किससे, AgNO3 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3,
तो क्या बनेगा, बनाएगा ये AgCl का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब रीजेंट, इसको बनाने में कौन कौन से रीजेंट यूज़ होते हैं, क्योंकि आपको इक्वेशन दिखानी थी है ना, इसीलिए थोड़ा सा ऐसे चेंज था, अभी ऐसे आते हैं, ये ज़्यादा क्लियर आएगा आपको। रीजेंट क्या क्या यूज़ होते हैं, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अभी आपने लिखा है ना, कितना होना चाहिए, 106 ml HNO3 डाइल्यूट करेंगे, 100 ml ऑफ वाटर में इसको मिक्स करके, ठीक है, डाइल्यूट कर लेंगे। नाउ फिर क्या क्या यूज़ हो रहा है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट यूज़ हो रहा है, तो 59 ग्राम ऑफ AgNO3 किस में डिजोल्व करेंगे, 100 ml वाटर में करेंगे, ठीक है, फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तीसरा आपका स्टैंडर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेंगे, जिसमें 0.05845 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर लेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से थोड़ा सा लैंडस्केप व्यू में हमें लाना पड़ेगा, तभी ये अच्छे से आपको शो करेगा। ठीक है। तो दो तरह का सॉल्यूशन बनता है, जब भी आप लिमिट टेस्ट करेंगे तो आपको दो तरह का सॉल्यूशन, एक आपका टेस्ट सॉल्यूशन बनेगा, दूसरा आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हमें क्या हो, पता हो, है ना। जैसे एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या किया, 100 ml वाटर में, ठीक है, और 50 ग्राम हमने क्या किया, शुगर ले लिया। ठीक है, शुगर ले लिया, तो हमें पता है कि इसकी क्वांटिटी क्या है, 100 ml में हमने 50 ml या 50 ग्राम शुगर को डिज़ोल्व किया है, यानी इसका कंसंट्रेशन हमें पता है। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। बट जब हमने क्या किया कि जो भी सैंपल लिया, ठीक है, उसमें कोई भी सॉल्यूशन है, किस क्वांटिटी में है ये हमें नहीं पता, कितने ग्राम हम मिला रहे ये हमें नहीं पता। ठीक है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इस तरह का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, आपका टेस्ट सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी अननोन कंसंट्रेशन, जिसका कंसंट्रेशन हमको नहीं पता है। ठीक है, तो क्या क्या कैसे बनाएंगे, ठीक है, दो नेशनल सिलेंडर स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया था, एक में आपको टेस्ट सॉल्यूशन बना, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेना है, और एक में आपको टेस्ट सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, दो नेशनल सिलेंडर है, ठीक है, दोनों आपको दिखाए थे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम टेस्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो डिज़ोल्व गिवन सैंपल, पहले हम क्या बनाएंगे गाइस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, लैब में हम क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या करेंगे, टेक 1 ml ऑफ 0.05845 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का जो हमने सॉल्यूशन बनाया है, उसको क्या करेंगे, नेशनल सिलेंडर में 1 ml या 2 ml ले लेंगे, 1 ml ले लेंगे। ठीक है, क्लियर है। और उस सिलेंडर में, क्योंकि दोनों देखने में सेम है, तो उसको हम एस से मार्कर से मेंशन कर देंगे ताकि मिक्स ना हो, है ना। फिर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में फिर ऐड करेंगे 10 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसमें HNO3 डाल देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, उसका जो वॉल्यूम है नेशनल सिलेंडर का, उसको 50 ml यानी बाकी जो बचा उसमें डिस्टिल वाटर डाल देंगे हम। ठीक है, ताकि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाए, 50 ml तक यहाँ तक हो जाए। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इसमें 1 ml AgNO3 इसको ऐड करेंगे, और क्या करेंगे, उसको स्टर करेंगे, ग्लास रॉड से क्या करेंगे, सॉल्यूशन को स्टर करेंगे। ठीक है, मिक्स करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, 5 मिनट रख देंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कोई ओप्लांसेस या टर्बिडिटी, धुंधलापन जैसा कुछ ऐसा आ रहा है। जैसे नॉर्मल वाटर तो क्लियर होता है, बट जब हमें ये टेस्ट करेंगे, HNO3 AgNO3 सब मिक्स करेंगे, तो क्या बनेगा, इसमें पहले हमने रिएक्शन आपको एक दिखाई थी, है ना, ये यानी सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया हमने 1 ml, जिसमें हमने क्या किया, AgNO3 को मिक्स किया। ठीक है, और डाइल्यूट HNO3 का यूज़ किया, तो क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, एक टर्बिडिटी, यानी पानी को कैसा कर देगा, धुंधलापन कर देगा, है ना, गंदा कर देगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन इसी वजह से हो जाता है। सो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब सेम प्रोसीजर करेंगे हम टेस्ट सॉल्यूशन में, डिज़ोल्व गिवन सैंपल, यानी जिस सॉल्यूशन का हमें लिमिट टेस्ट करना है, उसका 2 ml हमने ले लिया, जिसका हमें कंसंट्रेशन नहीं पता है। फिर उसमें क्या करेंगे, 10 ml डिस्टिल वाटर में मिक्स किया, और उससे क्या करेंगे, नेशनल सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे।
ठीक है, यानी 2 ml मान लो ले लिया हमने, जो सॉल्यूशन अननोन कंसंट्रेशन उसको ले लिया बीकर में, ठीक है, बीकर में लिया 2 ml और साथ यानी और 10 ml डिस्टिल वाटर मिला दिया, ठीक है, 12 ml हो गया। और उसमें क्या हमने लिख दिया, टी लिख दिया ताकि मिक्स ना हो नेचुरल सिलेंडर। सेम प्रोसेस है जो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, इसीलिए आपको लिमिट से याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। सेम क्या करेंगे, ऐड 10 ml नाइट्रिक एसिड, फिर उसका जो बचा होगा उसका वॉल्यूम 50 ml, यानी उतना डिस्टिल वाटर डाल के डिस्टिल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको क्या करेंगे, पूरा 50 ml तक फिक्स कर देंगे। फिर 1 ml AgNO3 डाल के इस रॉड से जो है इसको मिक्स कर लेना है। 5 मिनट बाद आपको क्या ऑब्जर्व दिखाई देगा, है ना, आपको धुंधलापन दिखाई देगा, ठीक है। और उसकी कंडीशन है, कंडीशन कैसे आप आइडेंटिफाई करें, क्योंकि दोनों तो आपका टेस्ट सॉल्यूशन का जो मेजरिंग सिलेंडर है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दोनों क्या है, दोनों में धुंधलापन दिखाई देगा। बट अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो ओप्लांसेस या टर्बिडिटी गंदापन है और टेस्ट सॉल्यूशन का जो है, यानी आपका रिजल्ट या सॉल्यूशन टेस्ट कब पास होगा, लिमिट टेस्ट कब आपका ओके होगा, जब इफ़ लिखा है ना, इफ़ टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन लेसर देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी जो बीकर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा गाढ़ा हो और आपका टेस्ट सॉल्यूशन क्या हो, कम हो, लाइट हो, यानी आपका क्या हो गया, लिमिट टेस्ट आपका क्लियर हो गया, है ना। यानी जो उस जो आपने सैंपल लिया था उसमें क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ क्या थी, एक लिमिट में है, यानी आप उस यानी आपका लिमिट टेस्ट क्या है, ओके है, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, जब आप लैब में परफॉर्म करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, ओके। सो ठीक है गाइस, ये यहीं तक है, ठीक है। होप आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक। तो लिमिट टेस्ट के बारे में हम लोग ने इसमें पढ़ा, इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, डिफरेंट इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है। और भी वीडियो देखने के लिए, ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अगर कहीं से आपको कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है, मेरी वॉइस नहीं समझ में आ रही, कंटेंट नहीं समझ में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।